बुलंदशहर में 2 दिन पूर्व हमारे न्यूज ऑफिस में आए बुजुर्ग कोसर द्वारा खुर्शीद पर फर्जी रसीद और दुकान कब्जाने को लेकर लगाया था आरोप और इसके साथ साथ जान से मारने के पीछे गुंडे लगाने का भी लगाया था आरोप। जब इस पूरे मामले में खुर्शीद से बात की गई तो मामला कुछ और निकला। खुर्शीद ने बताया कि कोसर खुर्शीद के मामा और आसिम सगा बहनोई है, मैं उनका नुकसान क्यों करूंगा। और खुर्शीद ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। इन सभी पहलुओं पर खुर्शीद ने क्या कुछ कहा, सुने खुद उनकी जुबानी। 2 दिन पूर्व मेरे स्टूडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति कौसर नाम के आए और उन्होंने अंसा रोड पर एक दुकानदार खुर्शीद के बारे में बताया कि वो मुझे घूरते हैं और मेरे साथ कोई हादसा कराना चाहते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगा दिए हैं। तो इस क्रम में आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं खुर्शीद भाई जी। जानते हैं पूरा मामला क्या है, आखिर जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो इसके पीछे का पूरा राज क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। चलिए मेरे साथ खुर्शीद भाई मौजूद है। खुर्शीद भाई, जिस तरह से कौसर भाई ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप उन्हें घूरते हैं, जान से मारने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके पीछे गुंडे लगा दिए, तो ये पूरा मामला क्या है? कौसर मेरे सगे मामा है, मेरे बाप समान है, पिता समान है, तो मैं उनको इस तरह का कोई काम कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे मामा है, सगे मामा है, तो इस तरह का ऐसा कोई भी बात नहीं है, सब बेबुनियाद गलत है। आखिर वो और उनके साथ एक उनका बेटा आसिम था, आसिम ने भी आप पर काफी गंभीर आरोप लगाए, तो वो सब क्या है? आसिम जो मेरा सगे बहनोई है, मेरी छोटी बहन है निशा, उन्हीं के हस्बैंड है आसिम, वो मेरा सगा बहनोई है। तो मैं इस तरह का काम कैसे कर सकता हूँ कि मैं कोई काम अपनी मतलब बहनोई को इस तरह का काम नहीं, कभी भी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, ना मैंने कभी करा और ना करूँगा। अच्छा, ये उन्होंने बताया कि आप उनकी दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं, तो ये पूरा मामला क्या है? 2016 में शांति मार्केट पूरी हमारे फादर हिफ्जुल रहमान ने खरीदी थी, अपने तीनों बेटों के नाम की थी, खुर्शीद आलम, फिरोज आलम, शहरोज आलम। तो 2016 से लेके ये इन्होंने जब बात हुई थी तो इन्होंने 5,000 रुपये से हम लोगों को किराया हमारे मामा कौसर ने देना चालू कर दिया। ये 7 साल तक इन्होंने हमें 2016 में पूरी मार्केट आपके पिता ने खरीद ली? हमारे पिता ने 2016 में पूरी मार्केट खरीदी, हम तीनों भाइयों के नाम की। अच्छा, जैसे कि आप बता 5,000, जैसे कौशल जी ने बताया कि मेरा किराया पहले 100 रुपये था और उसके बाद वो 600 रुपये हो गए, तो वो उन्होंने ये बताया कि फर्जी रसीद बनवाई है 5,000 रुपये की, तो वो सब क्या है? ये अब 2016 से पहले जो मालिक थे उन लोगों का होगा, लेकिन जो हमसे तय हुई थी इनकी 2016 के बाद में हमारी जो बातचीत हुई तो ये हुई कि 5,000 रुपये से किराया देंगे। इन्होंने 6-7 साल हमें किराया 5,000 रुपये से दिया। उसके बाद में 3-4 साल से 2021 के बाद जो भी 3-4 साल से जो इन्होंने हमें किराया नहीं दिया, उसी बात को लेकर हमने जब इनसे किराया मांगा तो बार बार ये घर पे गए कि जी मामा किराया, तो इन्होंने किराया वगैरह नहीं दिया। उसी बात को लेकर हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, ADJ 2 के यहाँ पर जो मुकदमा चल रहा है, उसी बात को लेकर हमसे ये थोड़ा वो मानते हैं दुश्मनी से कुछ। अब बाकी हम इनसे, हमारे मामा है, मामा हमारे बाप समान है, हमने कभी भी इनको घूरना या कोई भी बात इस तरह की करनी हमने कैसे कर देंगे, ये हमारे पिता समान है, बाप है हमारे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 2016 में मार्केट खरीद ली, क्या उसका एविडेंस क्या है, क्या दस्तावेज आपके पास? जो यहाँ पे सारे बेनामे हैं सर, ये सब बेनामे हम पे, ये सारे बेनामे हम पे हैं, ये सब 8-9 बेनामे सब तीनों भाइयों के लिए, तीनों भाइयों के नाम है पूरी मार्केट। तो ये 8-9 बेनामे हैं, सब हमारे फादर ने हम तीनों भाइयों के नाम कराई है। इनकी वाली जो साइड है वो खुर्शीद के नाम है, 4 दुकानें 5 दुकानें। अच्छा, चलिए बेनामे रखिए और मुझे ये बताएं, जैसे उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि आपने उनके गलत साइन करके सिग्नेचर करके रसीद जो बनाई वो 5,000 की वो फर्जी है, तो वो क्या है? फर्जी है वो सही क्या है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 साल तक इन्होंने किराया दिया हमें, और जब 3-4 साल से इन्होंने हमें किराया नहीं दिया, हमने 7 साल तक कितना किराया दिया? 5,000 रुपये से किराया देते थे शुरू से ही हमें। अब इन्होंने किराया देना 3-4 साल से बंद कर दिया। अब उसके बाद में जब हमने इनसे किराया मांगा तो इन्होंने बात इस तरह की करी कि ये ना तुमसे, तो हमने कोर्ट में कि तुम अगर जो 10 रुपये खर्च करो हम 100 करेंगे, हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया इनके खिलाफ। वो कोर्ट में चल रहा है, जो भी कुछ फर्जी है तो वो कोर्ट में दिखाएंगे लोग कि कोर्ट में हमने साइन गलत करे या कोई भी आदेश, कोर्ट का आदेश हमारे सर आंखों है जी। हमने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो गलत करेंगे। और ये कौसर हमारे सगे मामा, आसिम हमारे सगे बहनोई है, छोटे बहनोई, छोटी बहन मेरी इनके यहाँ पर है।
चलिए, ये मेरे साथ थे खुर्शीद आलम। इनका साफ तौर पर कहना है जो 2 दिन पहले एक स्टूडियो में आए और पुलिस को शिकायती पत्र दिया। खुर्शीद नाम के व्यक्ति ने बताया कि मतलब कौसर नाम के व्यक्ति ने बताया कि ये खुर्शीद नाम के व्यक्ति मेरी दुकान पे अवैध कब्जा करना चाहते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगा रखे हैं, मुझे घूरते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सभी पहलुओं पे हमने दूसरा पक्ष बुलाया, आज उनसे जाना कि पूरा घटनाक्रम क्या है। तो खुर्शीद ने बखूबी बताया कि खुर्शीद आलम ने कि ये जो है कौसर इनके सगे मामा हैं और जो आसिम है वो इनके सगे बहनोई, यानी कि कौसर के जो बड़े बेटे हैं वो इनके सगे बहनोई हैं। इन्होंने बताया कि मेरे पिता समान है कौसर, और कौसर के दिमाग में पता नहीं क्या गंदगी आ गई है, किस तरह की वो बेबुनियाद जो है बेहूदी बातें जो इनके इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि मेरा मामा से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, पिता की तरह इज्जत करता हूँ, और जो आसिम है उनसे बहनोई है मेरे सगे। तो बताइए मैं अपनी बहन का घर क्यों उजाड़ूंगा या मामा के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों करूंगा। यानी कि इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि सिर्फ रंजिश अगर मामला है तो वो सिर्फ इतना है कि सन 2016 में इनके पिता ने वो शांति मार्केट खरीद ली और इन तीनों भाइयों के नाम कर दी। उसके बाद में इन्होंने अपने मामा से बात की तो मामा का किराया इनका तय हो गया 5,000 रुपये महीना। इनके साफ तौर पर यह भी कहना है कि 6-7 साल तक लगातार मामा ने इन्हें किराया दिया, अब 3-4 साल तक किराया नहीं दे रहे, जिसके चलते मामा को किसी ने चढ़ा दिया और मामा बहकावे में आकर यहाँ इनसे दुश्मनी की रंजिश मानने लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि मैंने न तो कोई गुंडे लगाए, न ही मैं मामा से रंजिश मानता, मैं तो आज भी मामा की वही इज्जत करता हूँ, वही पिता समान मानता हूँ और अपने बहनों की वही इज्जत करता हूँ, जबकि मेरा इन सभी चीजों बेबुनियादों से कोई मतलब नहीं। यानी कि सभी चीजों का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसी के साथ में और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहना है कि माननीय न्यायालय में जो है यानी कि मामला चल रहा है, जो भी